नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका मोनिका भी साथ इस बुलेटिन में है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तस्वीर नोएडा की आपको दिखाएंगे, जहां किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है और नोएडा में कई जगहों पर जाम लगा है। दरअसल दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर इस वजह से नोएडा में जगह जगह पर जाम भी लगा हुआ है। नोएडा से दिल्ली की तरफ किसान आ रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास किसान जुटे हुए हैं, जिस वजह से नोएडा में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी जाम है। किसानों के प्रवेश करने की वजह से लोग परेशान हैं। पुलिस जगह जगह मौजूद है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। जतिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से किसानों का प्रदर्शन यहां पर शुरू हो जाता है। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर वजह क्या है? मुख्य तौर पर किन वजहों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आज बिल्कुल मुआवजे से जुड़ी मांगों को लेकर जितनी भी जमीन किसानों की सरकार एक्वायर कर रही है, उसका 10% रिहायशी इलाके में किसान जो है वो मुआवजे के तौर पर जो जमीन है वो मांग रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे। पूरे रोड पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। सड़क के बीच में बैठकर ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो नोएडा अथॉरिटी थी वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आज आह्वान किया गया था दिल्ली कूच को लेकर आह्वान किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग अब एक्सप्रेस वे पर उतरे हैं और यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आह्वान में ट्रैक्टर ट्रॉली का भी जिक्र किया गया था। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखा पाए कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी कुछ किसान यहां पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने अब दोनों तरफ की सड़कों को ब्लॉक किया है। ये रोड जो है पूरे तरीके से बंद किया गया है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा और बाद में दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरे तरीके से बंद है। ये तस्वीरें देखिए आप, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे। दूसरी तरफ जो बसेज यहाँ पर आ रही थी उन सभी को ट्रैफिक के लिए अब यहाँ पर रोका गया है। किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। हालांकि सुबह इस तरीके की भी तस्वीरें थी कि कुछ जगहों पर किसानों को रोका भी गया और उसके बाद कोशिश ये की जा रही थी कि दिल्ली बॉर्डर तक इन सभी को ना ला जाए। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे, क्योंकि पुलिस रोक रही है आप लोगों को यहाँ पर? महिलाएं देखिए, पहली बात तो आपका धन्यवाद है। पहली बार आप जो आए हैं न्यू इलेक्ट्रिक मीडिया वाले। जैसा मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो हमारी 10% है, जो हमारी जमीन गई उसके सापेक्ष में 10% जमीन और हमारी आबादी जो है जहाँ जैसी का दर पर हमें छोड़ी जाए। लेकिन पुलिस द्वारा रोका जा रहा है आप लोगों को। तो पुलिस को रोका जा रहा है तो गलत है ना। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम जो कई महीने से हम बैठे हुए हैं अथॉरिटी पे, एनटीपीसी पे बैठे हुए हैं, गेटोड़ा बैठे हुए हैं, तो ये अन्याय नहीं है हमारे साथ में। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आप लोग यहाँ पर आए अभी, और कितने पूरा हमारा रास्ता रोका गया है। सुबह हमें कल रात से टॉर्चर किया जा रहा है। हमें हमारे घरों में बंद किया जा रहा है। ऐसी तानाशाही चल रही है यहाँ पे। किसानों में गुस्सा है। कितने लोग और आएंगे? अभी 50,000 आदमी और आने की संभावना है पूरी। कहने की 50,000 आदमी आएंगे, लेकिन जैसे हम आपको और आगे जाकर तस्वीरें बिल्कुल जतिन, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। 50,000 लोग अभी और आएंगे, 50,000 किसान अभी और शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में कई क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी पुराने साथियों से हाथ मिला रही है। मकसद है अब की बार 400 पार। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा। 400 के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुट गए हैं। बिहार में जेडीयू से हाथ मिलाया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के लिए टीडीपी से बात चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड में कमल खिलाने के लिए जयंत चौधरी को साधा जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पंजाब के लिए शिरोमणि अकाली दल से चर्चा जारी है। जहां इंडी गठबंधन में बिखराव है, वहीं बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को साधकर मोदी 3.0 के सपने को साकार करने में जुटी है।
यही वजह है कि कल से ही जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद हैं। 2019 में एनडीए से अलग हुए चंद्रबाबू नायडू का एक बार फिर गठबंधन में शामिल होना लगभग तय है। नायडू ने जहां कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं देर रात गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने तो मुलाकातों के इस दौर में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन से बीजेपी और टीडीपी में किससे फायदा ज्यादा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में टीडीपी के लिए वाईएसआरसीपी से अकेले टकराना आसान नहीं होगा। ऐसे में टीडीपी लोकसभा में बीजेपी की मदद के लिए तैयार है। पवन कल्याण की पार्टी पहले ही एनडीए का हिस्सा है, जिनकी पार्टी का दबदबा गोदावरी जिलों में अच्छा खासा है। एनडीए में शामिल होने की वजह से जेएसपी का साथ भी टीडीपी को मिल जाएगा। ऐसे में इस गठबंधन से जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, वहीं विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को सियासी लाभ होना तय माना जा रहा है। बात बिहार की करें तो यहां भी बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके सियासी समीकरण बदल दिए हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जहां बीजेपी करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 14 से 15 सीटें दी जा सकती हैं। एलजेपी के चिराग गुट और पशुपति गुट के पास 6 सांसद हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग भी इसी आधार पर होने की संभावना है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव का ये बयान बता रहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी जाटलैंड में सेंधमारी में कामयाब होती दिख रही है। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी बढ़त हासिल कर सकती है। पश्चिमी यूपी की सीटों की गणित की बात करें तो पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 2019 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं आरएलडी एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में शामिल होने से जहां जयंत चौधरी के सियासी करियर को रफ्तार मिल सकती है, वहीं जाट और किसानों के वोट बैंक का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ा रही है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी मोदी की गारंटी का लाभ उठाने की मंशा रखती हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा देकर विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले गहमा गहमी का जो दौर है वो लगातार देखा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और दिल्ली में डेरा जमाने की वजह से जो सुगबुगाहट है सियासी गलियारों की दल गठबंधन कर सकते हैं एनडीए के साथ, ये सुगबुगाहट भी बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। क्योंकि माना यह जा रहा है अनामिका कि बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है कि इस बार 400 पार वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा जब तमाम जो क्षेत्रीय दल है एक साथ होंगे। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए आदमी है राघवेंद्र, अखिलेश यादव को अभी भी जयंत चौधरी पर पूरा भरोसा है, जबकि खबरें कुछ और हैं, वो किसी और तरफ जा सकते हैं। जी, भरोसे का कारण उनका यह है कि भी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी अकेले आए थे लखनऊ में और अखिलेश यादव के घर पर उनकी मुलाकात हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी और बिना मीडिया से कुछ बोले जयंत चौधरी यहां से निकल गए थे। अंदर खाने क्या बात हुई कुछ नहीं, उन बातों को लेकर अखिलेश यादव उन पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है। आपने देखा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने रातों रात करवट बदली है, आज वह बीजेपी में आ गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं और तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। इससे तमाम नेताओं के अंदर अब चिंतन का भाव हो गया है कि जब नीतीश कुमार जैसे नेता अगर रातों रात इस तरह फैसला ले सकते हैं
तो हम लोग क्या अपने कैरियर को देखते हुए, अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए क्या फैसला नहीं ले सकते? कहीं न कहीं नीतीश कुमार का आना और जयंत को काफी प्रभावित कर रहा है, इसीलिए ये बातें निकली है। जयंत निश्चित रूप से बीजेपी के संपर्क में है और यह प्रयास बीजेपी का आज से नहीं है, लगभग साल भर से यह चल रहा है। साल भर से बातचीत चल रही है, लेकिन अब बातचीत की जो दौर है वो लास्ट स्टेज में चल रही है। कहीं न कहीं बातचीत जिस तरीके से राघवेंद्र लास्ट स्टेज में चल रही है, देखना होगा